टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? सना? ओके, ठीक है। सो सबसे पहले बहुत से लोगों ने देखा ही होगा कि टॉपिक तो आज का हमारा वीगन है ही, राइट? बट क्या आपको पता है कि वीगन क्या है? ठीक है। प्लस मिल्क, फिर मीट, फिर एग, इन सब चीजों को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोटीन, कैल्शियम, B12, ये सब कुछ इसी में ही से ही मिलता है हमको, राइट? बट क्या आपको जो मिल रहा है वो सही है कि नहीं, आज हम एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो वीगन क्या है? तो वीगन कौन होते हैं? यूजुअली वो लोग होते हैं जो नॉनवेज से लेके, डेयरी से लेके, एनिमल्स के जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसे वो बिल्कुल यूज नहीं करते, उसे वीगन बोलते हैं, ठीक है। तो वीगन डाइट में वेजिटेबल, ग्रेन, नट्स, फ्रूट्स ये सब रहता है, बिकॉज वो प्लांट बेस्ड से वीगन होते हैं, ठीक है। बट नॉनवेज, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग, एनिमल की कोई भी प्रोडक्ट्स जैसे लेदर का पर्स और वो सब, वो लोग वो यूज भी नहीं करते हैं एंड नॉनवेज भी नहीं कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, जानवरों को तकलीफ देके जो भी चीज मिलती है वो चीज वो करते ही नहीं है, ठीक है। दैट इज वीगन। तो आप सबको पता है कि दूध एक ऐसी चीज है जो हमें एनिमल से ही मिलती है। तो दूध एंड दूध के प्रोडक्ट्स जो वो बात कर रही हूँ मैं, तो वो है बटर, चीज, घी, कर्ड। तो आप सबको ही पता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब में बहुत, बोलते हैं ना, न्यूट्रिएंट वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए वो जरूरी भी है हमें। बचपन से लेके अभी तक अगर हमने सुना ही होगा, हमारे ग्रैंड एंसेस्टर्स हमें बोलते ही रहते हैं कि 1 गिलास दूध पियो, आपका कैल्शियम अच्छे रहेंगे, हड्डियां मजबूत रहेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ये डायलॉग तो हमने बचपन से लेके अभी तक सुना ही है। बट कितना राइट है कितना रॉन्ग, ये सब हम आगे जानेंगे। तो आप सबको पता है कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, विटामिन A, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, ये सब मिलता है हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, ओके। बट आज अभी हम एक स्टोरी सुनेंगे, ओके। ये स्टोरी है दो काउस की, ओके। एक का नाम शीला है, एक का नाम मुन्नी है। तो सिंपल सी स्टोरी है, आपको बताना है इन द एंड कि कौन सी गाय अच्छी है, ठीक है। वो आपको आपकी जर्नल में लिखना है, मुझे भी डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। सो यू ओनली डिसाइड, आप ही अपने, बोलते हैं ना, ओवरऑल लाइफ के मेन हीरो हीरोइन दोनों भी हो। सो यू डिसाइड, ठीक है, व्हाट इज राइट और रॉन्ग। तो दो काव की स्टोरी है, एक है शीला, एक है मुन्नी, ओके। तो शीला का कैसा है? शीला एकदम हैप्पी टू गो है, ठीक है, क्योंकि वो अपने ओनर के साथ रहती है। वही मुन्नी एक काउ शेड में रहती है और उसे वहां पे रखा जाता है, ठीक है। तो शीला से लोग प्यार करते हैं और उसे खाना भी प्रोवाइड करते हैं, तो प्यार से प्रोवाइड करते हैं। उसी दौरान मुन्नी को खाना हमेशा रखा हुआ रहता है उसके साथ, तो जब भी उनको खाना रहेगा वो खा सकते हैं, नहीं खाना है देन ऑल्सो इट्स ओके, खाना पड़ा हुआ ही रहता है उसके पास, ठीक है। शीला को हमेशा राउंड मारने के लिए हमेशा छोड़ दिया जाता है एंड फिर से वो घर आके आराम कर लेती है। मुन्नी क्या करती है, हमेशा ही वो शेड में रहती है और वो हमेशा ही गले में एक धागे से वहां पे शेड पे अटकी हुई रहती है, ठीक है। शीला को अगर जैसे प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा है उनका, और वो नेचुरली कंसीव कर लेती है बेबी के लिए। उसी दौरान मुन्नी को कहीं बाहर नहीं जाने दिया होता है और ना ही किसी से बात करने दी होती है। खाना देते हैं बट बोलते हैं ना, वो जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन, कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं था उनका। तो उन्हें वो इंजेक्शन से वो कंसीव करने के लिए वो फोर्स करते हैं, ठीक है। शीला का क्या होता है, जब भी बेबी बॉर्न होता है तो बेबी को फर्स्ट मिल्क दिया जाता है एंड जो मिल्क बच जाता है फिर वो घर में बांट के पी लेते हैं। मुन्नी का कैसे होता है, जैसे ही बेबी आई, ठीक है, तो वैसे ही उनको
बेबी से दूर कर बेबी को दूर कर दिया जाता है, एंड सारा मिल्क जो जनरेट होता है वो सब ले लेते हैं, एंड वो दूसरे को बांट देते हैं, एंड वो बेबी काफ विदाउट मिल्क रह जाता है। ठीक है। एंड जो शीला है उसे इनाफ टाइम दिया जाता है कि वो अपने जो भी प्रेगनेंसी का पीरियड है, पोस्ट प्रेगनेंसी का पीरियड है, उसे वो अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। लाइक रिकवरिंग फेज के लिए उसे टाइम दिया जाता है। बट उसी दौरान जो मुन्नी है उनके साथ क्या किया जाता है, एक तो पहले उन्हें ज्यादा इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दूध का उनका जो फ्लो है वो बढ़ जाए। दैट इज हार्मोन रिलेटेड, उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। एंड सेकेंडली, थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे उनका दूध कम होना शुरू हो जाता है वैसे ही उनको फिर से कंसीव करने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। तो शीला के साथ क्या होता है, जब वो थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है तो उनकी फैमिली फिर भी उनका ध्यान रखती है। बट मुन्नी के साथ क्या होता है, जैसे भी वो थोड़ी सी एजड हो जाती है तो उनको पता चल जाता है कि अब ये ना ही दूध दे सकते हैं ना ही ये कंसीव कर सकते हैं, तो अभी तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो वो लोग उन्हें स्लॉटर हाउस बेच देते हैं। ठीक है। तो आप मुझे डिसाइड करके बताना कि मतलब आपके जर्नल में लिखना कि आपके पास जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आते हैं वो मुन्नी की साइड से आते हैं या शीला की साइड से आते हैं। मुझे आंसर नहीं पता करना है, बट बी ऑनेस्ट आपकी जर्नल के साथ। ठीक है। ओके। सो आप सब लोगों ने जान ही लिया है कि मिल्क कहाँ से आना चाहिए कहाँ से नहीं। बट क्या आपको पता है कि आपके घर मतलब हमने बहुत से न्यूज में देखा ही है कि बहुत सारे मिल्क है जो अडल्ट्रेटेड है। ठीक है। तो अडल्ट्रेटेड मतलब क्या, सिंथेटिक मिल्क नाम की चीज भी होती है। ठीक है। जो डिटर्जेंट, फिर पामोलिन ऑयल, फिर व्हाइट पेंट एंड कॉस्टिक सोडा, ये सबको मिला के भी एक दूध बनाया जाता है। ठीक है। तो ये दूध पीना अच्छा है, मुन्नी का दूध पीना अच्छा है या शीला का दूध पीना अच्छा है? सो बी ऑनेस्ट, आप लिख सकते हो अपनी जर्नल में कौन सा दूध आप प्रेफर करोगे। ठीक है। बट मैं तो मेरे हिसाब से बताना चाहूंगी कि अगर मुन्नी एंड सिंथेटिक मिल्क अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, उससे हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। जैसे थायराइड इम्बैलेंस, एसिडिक लेवल बढ़ सकते हैं, हमारा वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज, पीसीओएस, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब की बीमारियां होने की संभावना है। ठीक है। तो आजकल लोग वीगन होते हैं, तब वो कैसे दूध को रिप्लेस करता है ये मैं आपको बता देती हूँ। सो बहुत से लोग सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क एंड चिकपी मिल्क, ये सब भी ऑप्शन में लेते हैं। सो बहुत से लोगों का रहता है, मैम कि हमारा कैल्शियम सोर्स इससे फुलफिल हो जाएगा क्या? यस, बहुत से लोगों का मैं कहूंगी कि हो जाता है, बट अगर आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स अगर इससे नहीं होता है फुलफिल, तो आप हम वेस्टीज का एब्जॉर्बिक सबलिंगल स्प्रे कैल्शियम का ले सकते हो, साथ में उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो आप विटामिन D3 से। उनसे आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बहुत अच्छे से होगा। ठीक है। यस। सो व्हाट इज मीट? मीट यूजुअली क्या होता है, आपको लगता है कि हमारी बॉडी यूज टू है मीट को लेने के लिए एज वेल एज डाइजेस्ट करने के लिए? तो टू बी ऑनेस्ट मैं यही बता दूं कि जब हम ग्रेन्स लेते हैं, जैसे अगर आपने मैदा ही ले लिया तो मैदा को डाइजेस्ट होने के लिए एटलीस्ट बोलते हैं ना 7 to 10 आवर्स जितना लगता है टाइम। तो समझ लो मीट जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके। बट अगर वो तला हुआ रहेगा तो ट्रस्ट मी 12 to 15 आवर्स तो लगेगा ही लगेगा। ओके। बट क्या आप खाना जो खा रहे हो उससे आपको एनर्जी मिल रही है, राइट? बट ये जो ट्रांसफर ऑफ कैलोरीज या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपको है वो बहुत मात्रा में अच्छी है कि नहीं? तो मैं यही कहूंगी कि कभी आपने ये सिचुएशन देखी है कि मीट की जब हम बात करते हैं तो चिकन या गॉड दोनों को भी पहले खिलाया जाता है, मूवमेंट नहीं की जाती है, फिर उनको सेम जैसे मुन्नी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है वैसे ही उनके साथ भी ट्रीटमेंट किया जाता है।
तो क्या होता है, एक तो वो बंधे हुए रहते हैं, उनके अंदर भी जो, अगर आपको किसी ने समझो एक दिन भी घर में बांध दिया हो, ठीक है, और आपने किसी से बात नहीं की है, किसी ने आपको कुछ पूछा नहीं है, किसी ने आपको, बोलते हैं ना, खाना ऐसा खराब दे दिया है, तो आपके साथ आपको कैसा लगेगा, राइट? सेम ही मीट या गॉड फ्लैश या चिकन फ्लैश के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। तो इन द एंड क्या किया जाता है, उनको वो स्लॉटर कर देते हैं एंड वो फिर मार्केट में आ जाता है एज अ प्रोटीन सोर्स, मीट, चिकन, फिश, ये सब, ठीक है। तो क्या आपने सोचा, मतलब एंशियंट्स लोग हमेशा बोलते थे कि जो भी हम खाते थे हमारी सोच वैसी ही हो जाती है, ठीक है। तो अगर समझो कि हमने एक ऐसी जीव को खाया है जो हमेशा के पिंजरे में बंद है, फ्रस्ट्रेटेड है, एकदम दुखी था, एंड इन द एंड उसे मार दिया गया, ओके। तो आपको वो खाने से पहले, मुझे ऐसा लगता है, सोचना चाहिए, ओके। सी, मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, बट इन द एंड यू आर द हीरो एंड हीरोइंस ऑफ योर ओन स्टोरी। तो आप ही डिसाइड करना कि आपको क्या प्रोटीन्स के लिए ये सब करना जरूरी है। प्रोटीन्स तो आपको दूसरी चीजों से भी मिल जाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वेजिटेबल्स से भी आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, बट किसी को मार के कोई चीज हासिल करना, इज दैट राइट और रॉन्ग, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सेम गोज टू एग। हमेशा बचपन से हमने ये टैगलाइन सुना है कि अंडा फैलाया है कि मुर्गी, ठीक है। बट क्या आपको पता ही है कि प्रोटीन्स को लेके आजकल एग बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बट क्या आपको पता ही है कि एग तो ट्रेंड में है ही, बट जो एग का अंदर का येलो पोर्शन है वो कितना फैटनिंग होता है या उससे कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ता है। बट अगेन मैं यही कहूंगी कि ये जो येलो पोर्शन है, कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें थोड़ा सा टाइम देते हो तो वो चिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि ये किसी की दुनिया है। अगर वो आप एग को वैसे ही रखोगे तो वो बेबी चिकन आपको देखने मिलेगा, बट अगेन वो आप अगर एग यूटिलाइज कर लेते हो प्रोटीन सोर्स की वजह से, तो बट ऑब्वियसली ये आपका बोलते हैं ना, एक जीव को आपने फिर से प्रोटीन के लिए आपने लिया है, यही मैं कहूंगी। बट यस, जब भी आपने देखा है कि अगर कोई मेल या स्पेशली फीमेल कोई एग नहीं दे सकता है, एंड मेल्स अगर कोई यूटिलाइजेशन में नहीं है फॉर द कंसीवमेंट ऑफ द फीमेल, ठीक है, कंसीविंग, तो उन्हें क्या किया जाता है, स्पेशली मेल्स एंड बेबी चिकन के साथ, जो मेल्स होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, तो उन्हें वो स्लॉटर हाउस बेच देते हैं अगेन, ताकि, क्योंकि वो ज्यादा यूज में नहीं है, ओनली डिमांड है फीमेल चिकन्स की जो अंडे दे सकते हैं, ठीक है। अगर फिर से वो अंडे देना, अगर वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू एज रिलेटेड इश्यूज, तो अगेन उन्हें भी वो स्लॉटर हाउस बेच देते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें वहां से फिर कीमा, फिश, लेग पीस, ये सब हमें प्रॉपरली स्टोर करके हमारे पास आता है, ओके। सो थिंक बिफोर व्हाट यू आर हैविंग, क्योंकि इट ओनली अफेक्ट्स ऑल योर थिंकिंग, ठीक है। ये हमेशा ही सोचना खाने से पहले कि क्या क्या ये खा के मुझे अच्छी सोच मिलेगी कि नहीं, ओके। जब मैं बात करती हूँ प्रोटीन की, कि मैम अभी मुझे आपने बताया कि चलो एग, मीट, मिल्क, मिल्क तो चलो एक बार ले भी लिया, ठीक है, एग और मिल्क, मीट, अगर हमको प्रोटीन मिलना है जो हमें वहां से मिल जाता है इजीली, तो हमें दूसरे कहाँ से मिल सकता है। तो यस, वी हैव वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, जिसमें 20 एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड ये प्योर वेज है, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट्स है, और ये आपको ज्यादा फैट्स नहीं देगा, एंड प्रोटीन तो बहुत इजी टू डाइजेस्ट देगा। दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। मतलब अगर आप ये ले रहे हो, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा प्रोटीन का, एंड एब्जॉर्प्शन भी आपका बहुत अच्छे से होगा, ठीक है।
तो ये आपको क्या हेल्प करेगा, वेट मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा, और जो अगर वेट रिड्यूस कर रहे उनके लिए भी ये हेल्प करेगा। सो 9 ग्राम्स आपको मिल रहे हैं पर सर्विंग से। तो समझो अगर मुझे रिक्वायरमेंट है समझो 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 स्कूप ले लूंगी, और ये मेरा पूरे दिन का प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का फुलफिलमेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। एंड दूसरा, अगर समझो मुझे प्रोटीन लेना ही है, तो मैं पल्सेस है, फिर दाल है, इन सब चीजों से मुझे प्रोटीन्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो आज का आपका डेली चैलेंज ये है कि आपको आपका पिक खींचना है आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स के साथ। जो भी आप हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आपको उनको हाथ में लेके, या तो उनके साथ, अगर शेक है तो आप हाथ में लेके पी सकते हो, और अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो जैसे हमारे एलोवेरा है या तो फिर फ्लैक्स ऑयल है, ये सब आप हाथ में लेके उसका फोटो हमें दे सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको हमारा आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, यस, नो, ओके, दैट्स ग्रेट। सो सेम, मैं मैं अभी भी यही बताना चाहूंगी कि वेज मतलब नॉन वेज लेना ना लेना, ये आप सबका डिसीजन है, और ये डिसीजन मैं आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं यही कहूंगी कि जो भी आप कर रहे हो, ओके, आपको पता है, आप मैच्योर हो कि आपके लिए वो कितना सही है कितना गलत है, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। हमारा काम है सिर्फ नॉलेज देना। ओके। और वीगन, आजकल बहुत से लोग वीगन में टर्न होते हैं, इसके लिए ये टॉपिक लेना था और ये डिस्कशन आपके साथ करना था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग हियर, एंड आई होप आप सबको हमारे ये सब सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस ला रहे हैं। ओके। सो तब तक के लिए मैं यही कहूंगी कि आपकी जर्नल्स आप अपडेटेड रखें, इवन फोटोज आप हमारे साथ शेयर करें, एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये सब आप हमेशा नोट कर लीजिए, ताकि जब आप हमें हमारा जो कन्वर्सेशन होगा फ्राइडे को, तो हमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और हम उसी रिलेटेड आपको आंसर्स भी देंगे। ठीक है। ओके। So तब तक के लिए stay tuned and thank you for joining here and have a nice day. Bye. Take care. See ya.